गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है डी की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 23 और ये क्लास 8 की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट है और आज डेट है 16 दिसंबर। आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों, आज भी हमें वही लेसन कंटिन्यू करना है, दिस इज जॉडीज फॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उससे देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं पहले। अब ये जो है फर्स्ट देखो बच्चों, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इज अ लॉयन अ पेट एनिमल? क्या एक लॉयन पेट एनिमल है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप या कोई भी लॉयन पाल सकता है? बिल्कुल भी नहीं, तो वो पेट एनिमल नहीं है। सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ सम पेट एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज। अब आपको कुछ ऐसे जानवरों के नाम बताने हैं जो कि आपके घर के आसपास या फिर आपके विलेज में रहते हों। तो कैट, रैट और डॉग तो बच्चों नॉर्मली है, सबको ही दिखते हैं, और रैबिट भी। हाँ, शहरों में आपको ऐसे घूमते हुए नहीं दिखते होंगे, बट विलेजेस में ये भी आम बात है। जैसे डॉग, कैट, रैट होते हैं, वैसे ही रैबिट भी दिखते हैं। विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा एनिमल है? मुझे तो डॉग पसंद है, तो मैंने डॉग भी लिख दिया। आप और भी कोई लिख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। चलिए अब पैसेज रीड करते हैं। Read the following passage from the lesson. We took its mother and wasn't to blame. Surely it seemed ungrateful to leave it to starve, son. I cannot say no to you. I never threw I did leave to see another day. अब बच्चों, ये जो पैसेज है, इससे पहले आपको याद होगा हमने एक और इसी चैप्टर का लेसन पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक जॉडी है जिसके पापा हैं और जिनका नाम पेनी था, है ना? हमने उसी में देखा था, पेनी था उनका नाम, और उनको किसी स्नेक ने बाइट कर लिया था, तो उनको बचाने के लिए एक डॉग का लीवर लिया गया था, और फिर जिससे उनकी जान बच सकी थी। फिर उनका जो बेटा है जॉडी, उसने कहा कि हमें उसके बच्चे को, जो डो था जिसको हमने यूज़ किया था, उसका लीवर यूज़ किया था आपको बचाने के लिए, तो हमें उसका बच्चा जो है, जो फॉन है, उसे ले आना चाहिए घर पे और उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो बोलता है वी टुक इट्स मदर एंड इट वाज़न्ट टू ब्लेम, और हमने उसकी मदर का इस्तेमाल किया था, इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव टू इट्स स्टार्व, और ये बिल्कुल अनग्रेटफुल देखेगा अगर आप उसे देखो। आपने उसकी मम्मी को भी यूज़ कर लिया, ठीक है, जॉडी ने उसकी मम्मी को भी यूज़ किया, फिर अगर उसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं होगा, वो अनग्रेटफुल देखेगा। सन, आई कैनॉट से नो टू यू। अब मैं आपको नो भी नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई डिड लीव टू सी अनदर डे। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी मम्मी के लिवर के बिना एक भी दिन ज़िंदा रह पाता। कैन आई राइड बैक विद माइलविल एंड सी इफ़ कैन आई फाइंड। माइलविल जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि जंगल में जाता होगा, तो वो बोल रहे हैं कि क्या मैं माइलविल के पीछे बैठकर, मतलब जो हॉर्स है उसके ऊपर पीछे बैठकर क्या वो मैं जा सकता हूँ और ढूंढ सकता हूँ फॉन को? टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अब जो उसके पापा हैं उन्होंने कहा हाँ, मेरी तरफ से हाँ है, बट अपनी मम्मी से पूछो। He sailed back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. अब क्या हुआ ना कि वो जाके बैठ गया पीछे किसी टेबल पर, और उसने उसकी जो मम्मी थी वो पोर कर रही थी कॉफ़ी सबके लिए। He said, माँ, Pa says I can go to bring the fawn back. back the fawn. तो जो जॉडी है वो कह रहा है कि माँ, पापा ने हाँ कर दिए कि मैं जा सकता हूँ फ़ोन को ढूंढने के लिए। He held the coffee pot in mid air. अब जो वो पोर कर रही थी वो बीच में रुक गई। What fawn? क्या फ़ोन? The fawn belonging to the doe we killed. हमने उसके जो डो है उसको, जिसको मार दिया था,
उसी से बिलोंग करता है, मतलब उसी का बच्चा है। वी यूज़ द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उस डो का लिवर लिया था पा को सेव करने के लिए, जो पॉइजन उनके अंदर था उसको हटाने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। She gasped, "Well, for pity's sake." अब जिसने बाइट किया था ना, मतलब वो थोड़ी सी सोचने लगी और वेल फॉर पिटी स्नेक। Pa says it would be ungrateful to leave to its starve. Doc Wilson said, "That's right, ma'am." अब जो डॉक विल्सन है वो वहीं पर बैठे हुए थे और ये सब बातें सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये सही है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। कुछ भी इस वर्ल्ड में जो है वो फ्री नहीं मिलता। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। वो कह रहे हैं कि जो बॉय है वो भी, जो बॉय कौन था, जॉडी था, तो वो भी राइट है, वो भी सही है, और उसके पापा भी, जो उसके डैडी हैं, वो भी सही हैं। माइलविल सेड, "He can ride back with me." माइलविल ने कहा कि जो जॉडी है वो मेरे पीछे बैठ के राइड कर सकता है। "I will help him find it." मैं उसकी हेल्प करूँगा कि फाइंड कर सके वो फ़ोन को। She set down the pot helplessly. अब वो बिल्कुल हेल्पलेस जैसे होता है ना, वैसे बैठ गई आराम से। "Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it." अब जो मम्मी है उसकी, वो बोल रही है कि हाँ, अगर तुम अपना दूध जो है, मतलब जो तुम्हारे हिस्से का दूध है, अगर तुम उस फ़ॉन को दोगे तो तुम ला सकते हो, क्योंकि हमारे पास और कुछ देने के लिए नहीं है। Mild said, "Come on boy, we have got to get riding." तो वो बोलता है चलो चलते हैं, अब हम रेडी हैं जाने के लिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, अब देखिए थर्ड है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में देखिए हिंट्स दिए गए हैं, तो हमें इसका आंसर निकालना है। डैश settled back to the table and sat down. कौन बैठा था टेबल के ऊपर? माइलविल बैठा था या फिर जॉडी? जॉडी बैठा था ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखिए he settled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. तो ये अभी गया था अपनी मम्मा से पूछने, क्योंकि पापा ने तो हाँ कर दिया था, इसीलिए। चलिए अच्छा नेक्स्ट देखते हैं अब हम। सेकंड है, पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव जॉडी अ फॉन टू स्टार्व। फॉन को ही ढूंढने की बात चल रही थी ना। हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। किसने कहा था कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फ्री में मिलती हो? तो डॉक विल्सन, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं वो, डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल इफ डैश विल गिव इट डैश मिल्क, दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। किसने कहा था कि तुम वो बोल रहे हैं कि कौन अपना दूध दे देगा, तो अपने हिस्से का दूध दे देगा फ़ॉन को, तो वो उसको मतलब हम लाकर अपने घर पे रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। तो जॉडी एंड हिज। ठीक है, चलिए लास्ट देखिए, कैन आई राइड बैक विद माइलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड फ़ॉन। किसको ढूंढने की बात चल रही थी? फ़ॉन को, तो इसलिए फ़ॉन। चलिए इसी के साथ हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।